नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजगार की राह परिवार पर। तो आज ये वीडियो मैं जो लेके आया हूँ ये है उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम हुआ था उसके जो डीवीपीएसटी का पहले ही रिजल्ट घोषित हो चुका है। हम माफ़ी चाहेंगे कि रिजल्ट की कोई भी घोषणा हमारे इससे प्लेटफॉर्म से नहीं आई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी और मैं भी कुछ समय के लिए यहाँ पर नहीं था, जिस वजह से आपको पता होगा कि कल भी हमारी एक वीडियो नहीं आ पाई है। लेकिन ये जैसे ही आई वीडियो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और क्या क्या मानक होंगे जो आपके दक्षता परीक्षा बोली जाती है उसमें क्या क्या आपको चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिस आया है इसका लगभग 1 बजे के आसपास 13 दिसंबर 2024 को। तो उसी के लिए वीडियो रहने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होंगे? तो ये होंगे आपका 26 दिसंबर से आपके शुरू हो जाएंगे। और यदि मैं बात करूं इसके लिए आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे वो कब से कर पाएंगे? तो 16 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएंगे। यदि मैं बात करूं कि भाई चेकलिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो तब आप डाउनलोड कर लेंगे अपना एडमिट कार्ड। उसी में लिखा आएगा सारा कुछ कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन मैं जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, यही वीडियो रहने वाला है, थंबनेल भी यही है डीवीपीएसटी का। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है उसके द्वारा जो ट्विटर हैंडल चलाया जाता है उस पर एक करा गया क्या ट्वीट या आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 23/2023 की दिनांक 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को 2024 को समस्त संपन्न लिखित परीक्षाओं में अभिलेखों की समीक्षा। जो डीवीपीएसटी है ये डीवीपीएसटी दिनांक 26 दिसंबर 2024 से आरंभ की जाएगी। और इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 16/12/2024 से इनकी जो लिंक है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की उस पर मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या है इनकी वेबसाइट? तो ये यूपीपी ये ट्वीट हुआ। और ऑफिशियल नोटिस ये पहले ट्वीट आया था, फिर उसके बाद में ऑफिशियल नोटिस आता है। ऑफिशियल नोटिस ये देख लीजिए, लगभग 13 दिसंबर का ही है। आप लोगों को डेट दिख रही होगी, दिनांक 13 दिसंबर 2024। इसमें यदि मैं बात करूं कि इसमें जो शारीरिक मानक परीक्षण की जो कार्रवाई है वो लगभग प्रदेश के 75 जिलों में 26/12/2024 से आरंभ होगी। ठीक है, 75 जिले हमारे यूपी में, 75 जिले, एक क्षेत्रवा जिला जो हाल ही में बनाने की योजना चल रही थी। तो 75 जिले ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हर एक प्रत्येक जिला है जो हमारा, या हम बात करें जैसे हमारा जो खुद का होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें कराया जाए या फिर किसी जो पास में पड़ोस में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें कराया जाए। लगभग सभी जिलों में ये केंद्र बनाए गए हैं कि आपको हो सकता है कि भाई ये चीज़ रही हो कि भाई दूसरी जगह दूसरे स्टेट में या बहुत बहुत दूर भेजने का कोई अर्थ नहीं बनता इस चीज़ से कि आपको पास पास में ही बुलाया जाए। ये भी हो सकता है। वो सब चीज़ें हम कब से चेक कर पाएंगे? 16/12/2024 से ही, यानी कि 16 दिसंबर से ये सारी चीज़ें हम चेक कर पाएंगे। और डाउनलोड होते ही आपकी चेक लिस्ट जारी हो जाएगी कि हाँ भाई आपकी चेक लिस्ट के लिए क्या क्या उसमें बताया गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल नोटिस है उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड का, तो वही है। और इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बताएगी। जैसे यदि हम बात करें पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और यदि मैं बात करूं जैसा हमारी चेस्ट की, तो चेस्ट जो जो एस टी को छोड़ते हुए सिर्फ 79 होनी चाहिए उनकी, और फुलाव के साथ 84 होना चाहिए। एस टी के लिए कितनी? 77, और उसमें 5 प्लस कर देंगे 82 होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए किसके लिए? आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। यदि मैं बात करूं महिलाओं के लिए, महिलाओं की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी वो होगी कितनी? 150 सेंटीमीटर। और यदि मैं बात करूं एसटी की जो महिलाएं होंगी उनके लिए हाइट कितनी होगी? 147। इनके लिए जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो वजन का क्राइटेरिया है, वजन का क्राइटेरिया लगभग 40 किलोग्राम से न्यूनतम वजन मांगा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अपने वजन पे जो गर्ल्स लगता है कि हाँ वजन कम है, अपना माप तोल करके जाएं पहले से ही। और 40 किलो वजन से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई हैं। और सामान्य सारी चीजें यही है, इनका कोई पढ़ के सुनाने का कोई औचित्य बनता नहीं है वैसे। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी कि हाँ ये चीज़ चाहिएगी। और आपकी जो चेकलिस्ट आएगी वो 16 दिसंबर को आपको पता चले, आपका सिटी का पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। और ये DVPST 2024-25, 24-25 भी बोल सकते हैं लेकिन 23 में एग्जाम वो भरे गए थे। यदि मैं बात करूं, मैं बात आपको बताऊंगा लास्ट ईयर जो यूपी पुलिस की एसआई की भर्ती हुई थी 2021 में, उसके अकॉर्डिंग चीजें बताऊंगा मैं। जैसे आपका क्या मांगा था उसमें, तो आवेदन पत्र मांगा था, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, पासिंग मार्क्स, ये सब चीजें आपको बताइए कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, ये मांगा था 10th 12th। और एसआई की बात करूं कि भाई एसआई में क्या कि आपका नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा था उसमें, ठीक। यदि उसके बाद में बात करूं, SC ST EWS और OBC से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आपका मूल निवास होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जी, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पहचान पत्र के तौर पर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपसे कोई एक चीज मांगेंगे और 2 फोटो जरूर लेके जाएंगे कि आपके वहाँ फोटो साथ में 2 या 4 जितने भी आप ले जा सकते हैं वो जरूर लेके जाए। देखिए कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि EWS और OBC के लिए फॉर्म भरने से इनके 1 साल तक की छूट थी, क्योंकि 1 साल पहले होने चाहिए और जब तक फॉर्म भरे गए हैं तब तक के होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए वो चल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म भरने के बाद का बनवाया आपने तो वो नहीं चलेगा, कि आपने कुछ ऐसे होते हैं पहले उससे फॉर्म भर दिया फिर आपने नया बनवा लिया, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और 1 साल से पहले भी उन्होंने मना कर दिया कि 1 साल पहले से भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और SC और ST के लिए जो पुराने हैं वही चल जाते हैं, ठीक। और उसमें क्या मांगते हैं, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो 21 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या मांगा था कि अटेस्ट मांगा था कि अटेस्ट होने चाहिए सारे पेपर। कौन करेगा, राजपत्रित अधिकारी। वो कौन होते हैं, जैसे आपका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, या फिर कोई आप जाते हैं जैसे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके जो डॉक्टर होते हैं, वो कर सकते हैं। वो आपको बता दे कि हाँ भी हमारी मोहर चल जाती है, उनको एक मोहर देते हैं और सिग्नेचर करते हैं, बस वही होता है अटेस्ट। घबराए नहीं, ऐसा होता है कि आपके बाई चांस नहीं होते हैं टेस्ट, तो वो कहीं ना कहीं खुद भी कर सकते हैं, आप खुद अपना नाम और सिग्नेचर वगैरह जो भी लिखते हैं वहाँ पे भी वो कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने की बात है। कुछ इससे भी होते हैं परेशान, किस चीज़ से होते हैं जी, हमारे जो पास जो फॉर्म है, आवेदन पत्र जिसे बोलते हैं, कि फॉर्म नहीं है हमारे पास में, वो नहीं है, गुम गया, कैसे हो गया। तो इसके लिए वेबसाइट पे आपको बाकायदे मिलेगा, वेबसाइट पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उससे 1-2 दिन पहले आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाता है। और वैसे मैं अकॉर्डिंग टू 2021 बताऊँ, इतना मांगते नहीं है कि हाँ भी आवेदन पत्र चाहिए, लेकिन जब चीज़ें मांग ली जाती है तो ज़रूरी हो जाता है। यदि आपके किसी भी फॉर्म में कुछ गड़बड़ है तो आप ये पहले से ही करवा के रख ले, जो भी चीज़ आपको पता है कि भाई किसी के नाम में करेक्शन है कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही करें। और हाँ, एक चीज़ और, इस नोटिस में ये भी बोला गया था कि किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए आपका रियर केस में किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट जाता है, मान लीजिए आपका जिस टाइम दे दिया, मान लीजिए 16 से आपके एडमिट कार्ड हो जाएंगे और 26 से शुरू हो जाएंगे, आपका पड़ जाता है 26 या 27, कभी भी बीच में पड़ जाता है, तो आप पहुंच नहीं पाते वो रियर केस में। वो उसका एप्लीकेशन किस वजह से, कि उसका आप बीमार हो गए, कुछ परेशानी होगी, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, वो लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई ये सारी चीज़। और जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट होगी उससे पहले पहले आपको उनसे मिलना पड़ेगा वहाँ पे जाके, कि हाँ भाई मेरे ये छूट गया था इस वजह से, और उससे पहले पहले आप मिल लेंगे और वो आपको बता देंगे भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन वैसे तो कोई ना छोड़े, अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी के साथ भगवान अगर कुछ हो जाता है, ऐसी अनहोनी होती है, कुछ हो जाता, तो वो इस चीज़ को देखे कि भी हाँ, कि आप उससे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले पहले उनसे जाके मिल ले और अपनी सारी जो कहानी है उनको बता दे कि भी हाँ ये मेरे साथ ये हुआ था। और वो एप्लीकेशन वगैरह मांगते हैं, सारी चीज़ प्रूफ मांगते हैं आपसे सारी चीज़ों का कि हाँ ये चीज़, ये बस इतना ही था। इसी में सारी चीज़ें ये उसी का जो ट्विटर का और ये इसका नोटिस था, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। घबराए ना किसी चीज़ को लेके, हाँ भी बहुत
वीडियोस मिलेंगे आपको, डरने वाली बात है, कोई डरने वाली बात नहीं है। सीधे से जाए, आराम से जाए, बढ़िया होके एकदम बेहतरीन ऊपर वाले का नाम लेकर, ठीक है। तो और भी कोई ऐसी जो भी वीडियो आती है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।